नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं IVN7 पर। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में आज बात होगी सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने की भारतीयों की फितरत की, उनकी आदत की। हम और आप अपने घर को तो साफ रखते हैं, लेकिन कूड़ा फेंकना हो तो सड़क बाजार कुछ नहीं देखते। नतीजा ये कि हमारी सड़कें, हमारे बाजार एक बहुत बड़े कूड़ा घर की तरह नजर आते हैं। अब राजधानी दिल्ली में हुए एक फैसले ने इस राष्ट्रीय समस्या की तरफ फिर से सभी का ध्यान खींचा है। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इधर उधर कूड़ा फेंकने, पेशाब करने और थूकने वालों से जुर्माना वसूल करने का फैसला किया है। ये जुर्माना 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होगा। तो इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या कहीं भी थूकने, पेशाब करने की आदत सख्त कानून से ही सुधरेगी? अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो टाइप कीजिए PKP_Y। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये भी काफी नहीं होगा आदतों को सुधारने में, तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 518118 पर। तो दिन भर जो आपकी फीडबैक हमें मिली है, आपकी राय आगे भी जो मिलती रहेगी, हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं उत्तरी दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाई तो खैर नहीं, पकड़े गए तो पहले चेतावनी दी जाएगी और दोबारा पकड़े गए तो जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत कोई सार्वजनिक जगह पर पेशाब करते या फिर थूकते हुए पाया गया तो 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चेतावनी के बावजूद अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फैलाते पाया गया तो उसे 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर पार्क में कोई कुत्ते को शौच कराते पकड़ा गया तो उसे नगर निगम को 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइन लगाए और इससे पीपल जो है अपने से कंट्रोल करना शुरू करेंगे। उनसे लगेगा कि हाँ, हम लोग पे कर रहे हैं, उनकी जेब से जाएगा, तो वो लोग जरूर इस बात पर कंट्रोल करेंगे। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोगों को खुद पे करना पड़ेगा इस चीज के लिए। और हो सकता है वो ये सब चीजें, ये सारी हैबिटें अपनी छोड़ ही दें इस वजह से, फाइन करने की वजह से। सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, सैनिटेशन के थे, गार्डन के थे, स्कूल के थे, और सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि जिसका काम जिस फील्ड में है उस काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानून बनाने से लोग सुधर जाएंगे? क्या प्रशासन सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर देगा? प्रश्नकाल में चर्चा इसी बात की कि क्या कहीं भी थूकने, सार्वजनिक इलाकों को गंदा करने की आदत सख्त कानूनों से ही सुधरेगी? प्रश्नकाल में मेरे और आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता JP अग्रवाल, नॉर्थ दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदोलिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर संजुक्ता भादुरी, और इसके अलावा आगे हमारे साथ जुड़ेंगे BJP के विजय गोयल। अपने दर्शकों का स्वागत। हम सवालों को जो है सबसे पहले शामिल करेंगे अपने पैनलिस्ट का रुख करने के पहले। फेसबुक पर मनोज सिंह ने लिखा है कि NDMC की ये पहल पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, तभी स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। उधर पटना से डिंपल यादव ने सवाल किया है, सुनते हैं क्या पूछा है उन्होंने। इसकी व्यवस्था पूरी देश में होनी चाहिए कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे इस तरह की घटना ना हो, नाक मुंह बंद करके हम लोग को कहीं भी ना चलना पड़े। इसके लिए सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करनी चाहिए, पूरे देश के लिए, न सिर्फ दिल्ली के लिए। मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर से मोहनलाल ने फोन कर अपनी राय दी है। लोगों पर टैक्स लगाया जाए, सरचार्ज लगाया जाए टैक्स के ऊपर, और जिससे आवक हो उससे सफाई कर्मचारियों को बढ़ावा मिले और नए सफाई कर्मचारी रखे जाए और उनको इसमें से पेमेंट दी जाए। और ट्विटर पर संजय ने लिखा है कि गंदगी फैलाने वालों से वसूली गई राशि नए शौचालय बनवाने के काम आए। योगेंद्र चंदोलिया जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, अब भाई कानून तो बना दिए, इसे आप लागू करने में किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? देखिए, लागू करने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज का समाज जो है वह दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता है, और जब से लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को लिया है, तो सैकड़ों लोगों से जो व्यक्तिगत बातचीत हुई है, उस बातचीत में लोगों ने इस बात को सराहा है। और नगर निगम ने ये 100 दिन का जो अभियान चलाया है, अगर ये अभियान हम 1 सप्ताह या 10 दिन का चलाते तो मुझे लगता है वो काफी कम होता और हम खाना पूर्ति करते।
इस 100 दिन के अभियान के अंदर हमारी लगभग 3 तो हाउस होंगे, 12 स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी और लगभग इतनी ही हमारी जोन्स की वार्ड कमेटियों की बैठक होगी। कोई भी अधिकारी इससे बच नहीं पाएगा। अगर 7-8 दिन के अभियान के अंदर कोई अधिकारी छुट्टी पर चला गया और वो अभियान निकल गया तो खाना पूर्ति बनता था। 3 महीने के अभियान के अंदर सबकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। कोई भी नगर निगम का अधिकारी कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर हो, उनको 9 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहना होगा। अगर कोई अधिकारी 11 बजे से पहले अपने दफ्तर में आया तो हम ये मान लेंगे कि वह कहीं ना कहीं से कोताही की जा रही है। हमारे सारे पॉलिटिकल लोग, चाहे हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, चाहे हमारे पार्षद हो, ये सभी लोग एरिया के अंदर जाएंगे और आरडब्ल्यूएस के साथ मिलकर इस पूरे काम को अंजाम देंगे। चलिए योगेंद्र जी, आपने जो है एक तरीके से बताया कि कैसे आप कदमों को उठाएंगे। जेपी अग्रवाल जी, आप जो सुन रहे हैं ये नीयत तो अच्छी लग रही है, आपको इस पर भरोसा हो रहा है, आपको लग रहा है कि चूंकि खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए लाल किले के प्राचीर से अगर लोगों को स्वच्छता के मुद्दे पर जागरूक करने की बातें कर रहे हो तो इससे शायद रिजल्ट और ज्यादा जो है नतीजे बेहतर आएंगे। तो दिल्ली एक बहुत खूबसूरत नगरी है और समय होते होते आज इसका एक बहुत बड़ा स्वरूप बना है। दुनिया के बहुत मशहूर शहरों में से एक दिल्ली है और लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो साफ सफाई रहे, इसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। जहाँ हम लोगों पे सख्ती करना चाहते हैं, उनके ऊपर फाइन लगाना चाहते हैं, उनसे सख्ती करके और ये कहना चाहते हैं आप इस काम को करो, मुझे इसकी नीयत पे शक है थोड़ा सा कि आप इस वजह से पैसा कमाने की नीयत तो नहीं रखते कि आप कोई जन जागरण अभियान तो कर नहीं रहे। आपने लोगों को मौका नहीं दिया कि भाई 1 महीने हम जन जागरण अभियान करेंगे, जो एक राजनीतिक तरीका होता है लोगों के बीच जाने का, मेंबर्स का होता है, वो जाएं, मोहल्लों में मीटिंग करें, आरडब्ल्यूएस से मीटिंग करें और ये कहें कि भाई ये रास्ता हमें अख्तियार करना चाहिए। और दूसरा पहलू एक और है कि जो कमी कॉरपोरेशन की तरफ से है, मान लीजिए कोई खत्ता है, डस्टबिन है, आप हालत देखें दिल्ली में कितनी बुरी हालत है। आप जो वहां बाथरूम अलग अलग जगह बने हुए हैं उनकी हालत देखिए कितनी, कई दूर तक जाकर आप उसकी बदबू से निकल पाते हैं। जेपी जी, तो दोनों पहलू है उसके। आपको काम अगर लोगों से आप उम्मीद करते हैं तो कॉरपोरेशन को भी उतनी तवज्जो के साथ काम करना चाहिए। इस पर मैं योगेंद्र जी से जवाब दूंगी जेपी अग्रवाल जी, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी कि आपने जो कहा कि लोगों को सख्त निर्देश देकर ये काम करवाया जाए, अब ये एक आम राय है कि भारत में जो है डंडे का ही जोर चलता है। जो लोग देश के बाहर जाकर कानून का पालन करते हैं वो अपने देश में कानून तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। ऐसे में सख्त कानून शायद थोड़ा मददगार साबित हो। सर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। डंडे के जोर पे राजनीति में कोई काम नहीं हो सकता। डंडे के जोर से काम नहीं हो सकता। चंदोलिया जी, योगेंद्र जी, जो कॉरपोरेशन की कमियां हैं उसका क्या? देखिए, डंडे की जोर की कोई बात नहीं है। लोगों को बिल्कुल जागरूक किया जाएगा। हमने ये पहला जो फेज था 8 तारीख से 15 तारीख तक हमने स्वतंत्रता दिवस पर पहला फेज लिया था और अखबारों में विज्ञापन, एफएम के माध्यम से उसकी सूचना और अभी भी प्रचार का माध्यम शामिल किया जाएगा। उसके अंदर जो जो नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएंगे, उसमें जानकारियां दी जाएंगी, सूचना दी जाएगी। उसके अलावा एक स्टिकर बनाकर जो हमारा सफाई कर्मचारी है उसको शामिल किया जाएगा। वह घरों पर स्टिकर लगाएंगे कि थूकना, सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना है, पेशाब आप केवल पेशाब घर में करें। और जब तक हम, ये बात ठीक है अग्रवाल जी की, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो इस काम के अंदर उन्हें हमारे पर शक क्यों नजर आ रहा है। योगेंद्र जी, को स्वच्छ और सुंदर योगेंद्र जी, यहाँ इनफैक्ट मैं अपने मुख्यमंत्री आर्किटेक्ट जो एक्सपर्ट है डॉक्टर संजुक्ता, उनको लाना चाहूंगी। डॉक्टर संजुक्ता, आप इन प्लान्स को सुन रही हैं। दिल्ली एक ग्रीन सिटी है, खूबसूरत सिटी है, जाहिर सी बात है देश की राजधानी भी है, लेकिन साफ नहीं है दिल्ली भी। अब इसको साफ करने के लिए आपको क्या लगता है कि ये कि भाई स्वच्छता अभियान तो हम चलाएंगे, जागरूकता करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या जरूरतें नजर आती हैं आपको, लॉजिस्टिकल क्या जरूरतें नजर आती हैं? एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि कानून लागू करेंगे, लोगों के ऊपर फाइन करेंगे, एज अ फर्स्ट स्टेप ठीक है, मगर कोई ऑल्टरनेटिव भी होनी चाहिए।
अगर कोई राह चलता जब जहाँ टॉयलेट्स होनी चाहिए, तो अगर वो टॉयलेट्स नहीं है, अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल जहाँ मेट्रो स्टेशंस हों या रेलवे स्टेशंस हों या कहीं जगह जगह पे इफ़ टॉयलेट्स पब्लिक टॉयलेट्स प्रोवाइड नहीं किया गया, तो पब्लिक का भी मतलब दोनों तरफ से सोचना आज की है। तारीख में आपको कितना नजर आता है कि वो टॉयलेट्स की प्लेसमेंट हो, डस्टबिन की प्लेसमेंट हो, वो राजधानी में कमी खलती है आपको? कमी खलती है, बिकॉज कमी खलती है कि जैसे घरों में तो डस्टबिन और वो तो होती है, हम लोग अपने साफ सफाई करते हैं, बट सब लोग अपने घर साफ रखते हैं, बट जब जहाँ आती है पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक प्लेस जहाँ बहुत लोग एकत्रित होते हैं, तो वो सब जगहों में कमियां हैं, डस्टबिन का कमियां हैं, तो टॉयलेट्स का कमियां है, एंड टॉयलेट्स भी एक तो नंबर और एक क्वालिटी, मतलब उसका मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम, मतलब बना दिए हैं लेकिन वो मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है एंड कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं कभी कभी होते हैं। बिल्कुल, काफी ऐसे सार्वजनिक टॉयलेट्स है जहां हम तो कभी कम से कम प्रवेश करना नहीं चाहेंगे। हमारे कुछ और दर्शकों के सवालों को हम शामिल करेंगे। यहाँ मानस जायसवाल ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं क्या पूछ रहे हैं वो। नगर निगम अधिनियम की धारा 258 में गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निगम में ये एक्ट लागू नहीं है। आखिर क्यों? उधर भोपाल से दीप्ति सिंह ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना उनका। कानून से जो सुधार आएगा उसकी सख्ती से वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से 2012 से ये नियम लागू है। पर क्यों नहीं है कानून का डर? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की लापरवाही और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही। जब गवर्नमेंट को इस चीज में अपना सुधार लाना पड़ेगा, नगर निगम को सुधार लाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक तौर से पब्लिक के अंदर सिविक सेंस जागेगा और सुधार होगा। तो जयपुर से रेलवे कर्मचारी एमआर सैनी ने भी फोन के जरिए अपनी बात कही है। ये जो नियम लागू करने वाले लोग हैं, ये नियम तो लागू कर देंगे, लेकिन उसको वसूलने वाले और लागू करने वाले लोग भ्रष्ट हैं ऑलरेडी। हमारा सिस्टम ये शो करता है कि जहाँ जहाँ हमने नियम तो इतने बना रखे हैं, कानून की कोई कमी नहीं है इस देश में, लेकिन लागू करने वाले लोग कैसे हैं? जहाँ जहाँ देखो वो खुद भ्रष्ट है, पैसा लेकर के वो काम करते हैं, या उनके सामने आप गलत काम करो तो भी वो कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, उनके पास पावर होते हुए एक्शन नहीं ले पाते हैं। IBNखबर.com हमारी वेबसाइट पर अजय प्रसाद ने लिखा है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं उसकी पहल महज वसूली की एक और वजह ना बन जाए। युगेंद्र जी, ये शक, ये अंदेशा जो है सिर्फ जेपी अग्रवाल जी ही नहीं, हमारे कई दर्शक भी बता रहे हैं कि कहीं ये वसूली का एक नया तरीका तो नहीं बन जाएगा। देखिए, कोई वसूली का तरीका नहीं होगा। नगर निगम ने बड़ी ईमानदारी से लोगों की जो डिमांड है उसको सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है। और अभी जयप्रकाश अग्रवाल जी भी हमारे पर शक कर रहे थे और कि हम पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा उद्देश्य नहीं है, दिल्ली को सुंदर और स्वच्छ बनाना उद्देश्य है। और किसी भी काम को अगर सही तरीके से करना है तो उसके लिए सख्ती करना अनिवार्य है। आज की स्थिति यह है कि दुकानदार जो है दुकान खोलने के तुरंत बाद अपना सारा का सारा कूड़ा उठाकर बाहर सड़क पर डाल देता है और लोगों के पांव की ठोकर खाकर वह पूरे एरिया में घूमता है, जबकि सफाई कर्मचारी सुबह 7 बजे सफाई कर चुका होता है। तो अगर वह उसको कहा जाएगा कि अगर कल से आप कूड़ा इस प्रकार डालेंगे तो आपका चालान होगा और चालान निश्चित तौर पर किया जाएगा। अगर कोई सख्ती अगर नहीं करेंगे तो दिल्ली को तो बिल्कुल सलम बनाने की बात हो जाएगी। युगेंद्र जी तो कह रहे हैं कि सख्ती करेंगे। यहाँ इस वक्त हमारे साथ विजय गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले जेपी अग्रवाल जी, आपको लगता है कि अभी तक जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी हुई थी, तब ये ईमानदारी क्या नजर आ रही थी आपको नगर निगम में? मैं मेयर साहब की बात से इतना सहमत हूं कि सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई डंडे के जोर पर होनी चाहिए एकदम, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया तो सबने डंडा उठा लिया। ये तरीका सही नहीं है। मेरा मेयर साहब से ये कहना है कि आप उसके अलग अलग पहलू की जांच कर ले। अगर आप कहते हो दुकानदार सड़क पे कूड़ा गिर देता, मैं मान गया गिर देता है, लेकिन मुझे ये तो बताओ आपका डस्टबिन कहाँ है? आप अगर उसको अध्ययन कर लें कि भाई कहाँ कब सफाई होती है, कब दुकानें खुलती है, कब जरूरत है महसूस होती है, तो उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आपको डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डंडा उठाने की जरूरत जब पड़ती है और उससे लोगों को शक भी होता है हमारी नीयत पे, मैंने नहीं और लोगों ने भी, आपने सुना कहा उस बात को,
तो मेरी इतनी प्रार्थना है आप करें उस काम को। लेकिन सफाई सबको अच्छी लगती है, हमारी दिल्ली खूबसूरत बने, साफ सुथरी रहे, हमें भी कोई हर्जा नहीं है, लेकिन डंडा नहीं, डंडे के जोर पे या पैसा वसूलने का जोर नहीं होना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। अग्रवाल जी आप कह रहे हैं डंडा नहीं, यहाँ पर विजय गोयल जी आपसे जानना चाहूंगी, दिल्ली में अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वहां पे भी नियम कई हैं, चालान काटने के नियम कई हैं, लेकिन ट्रैफिक वायलेशंस भी उतने ही होते हैं। हमारे देश में दिक्कत ये होती है कि कानून तो हम नए नए बना देते हैं, उनको लागू करने वाले काफी बार पुलिस हो, दूसरे अधिकारी हो, वो ऑनेस्ट नजर नहीं आते हैं। क्या ये इंश्योर कर पाएंगे आप कि ये, जैसे हमारे दर्शकों ने पूछा, ये कोई किसी तरह की वसूली का अड्डा ना बन जाए? मैं आपकी बात से पूरे सहमत हूं कि नियम बनाने आसान हैं, लागू करने बहुत मुश्किल हैं। एक बात बड़ा तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कहा है कि सफाई स्वच्छता ये रखा जाना चाहिए, उसके बाद से सभी कॉरपोरेशन और लोग इस क्षेत्र के अंदर आगे आए हैं। आपने ये भी देखा होगा, उन्होंने जो शौचालय बनाने की बात की, तो अभी बहुत सारे कॉरपोरेट जगत से लोगों ने इसके अंदर बहुत सहायता कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम शौचालय बनाएंगे। दिल्ली नगर निगम ने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ वो फैसले के अंदर कोई बुराई नहीं है, अच्छा फैसला है। हम लोग लंदन में जाते हैं, बाहर विदेशों के अंदर जाते हैं, तो हम एक कागज का टुकड़ा नहीं फेंकते, किंतु जब हम दिल्ली के अंदर होते हैं तो हम जगह जगह पर कुछ कुछ फेंकते रहते हैं। तो इसको आप फाइन मत समझिए, इसको आप संदेश समझिए कि नगर निगम ने एक संदेश इस बात का दिया है कि लोगों को अब गंदगी नहीं करनी चाहिए। और आप तो देखते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में शौचालय की इतनी कमी रही कि आपको शौच करते हुए लोग सड़कों पर बैठे हुए मिल जाएंगे। तो जहां नगर निगम इस तरह की बात कर रहा है, वहां नगर निगम को यह भी करना है कि जगह जगह डस्टबिन्स बनाने हैं, जहां जहां शौचालय होने चाहिए वो शौचालय बनाने हैं, पर शौचालय भी इतने ना बन जाएं कि पता चले कि दिल्ली शौचालय की नगरी बन जाए पूरी की पूरी, किंतु फिर भी उनके लिए स्थान तो चाहिए। विजय जी, आपको मैं बीच में मैं आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ। आपने जो जिस बात का जिक्र किया कि जब से नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है तब से नगर निगम भी जो है और एक्टिव नजर आ रहा है, क्या आप फिर ये कहेंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री, शीर्ष नेता खुद एक पॉलिटिकल पुश दे तभी जाके नगर निगम वाले काम करेंगे, नहीं तो वो अपनी जो बेसिक काम है उनको वो करना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? डॉक्टर मनमोहन सिंह इसको लेकर एड्रेस नहीं कर रहे थे तो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सफाई करें? जब हम स्कूलों में अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पहले लोग नहीं कर रहे होते हैं या पहले उसके बारे में बात नहीं हो रही होती जी, किंतु एक प्रेरणा तो मिलती है। आफ्टरऑल कुछ ना कुछ कमी है, तभी तो नगर निगम ने ये फैसला उठाया है, और नगर निगम ने अब ये फैसला उठाया तो कोई ना कोई तो कारण होगा। इससे पहले भी कानून तो था किंतु अभी उसका पालन नहीं था। अब जैसे देश के अंदर भ्रष्टाचार है तो आप कहेंगे कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। तो भाई बीच बीच में मैसेज तो देने पड़ते हैं, बीच बीच में बात तो रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि नगर निगम ने उठाया हुआ स्टेप अच्छा है, किंतु नगर निगम को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बहाने से कोई इंस्पेक्टर राज नहीं आए, किसी प्रकार से लोगों को तकलीफ ना हो। पर जो नियम को तोड़ेंगे, अब जैसे कोई हेलमेट नहीं पहनना चाहता था, पर जब हेलमेट पहनने के लिए सख्ती की गई तो सब लोगों ने हेलमेट पहना, और आज हम देखते हैं कि लोग हेलमेट पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हैं, संदेश भी है, प्रेम भी है, शिक्षा भी है और फाइन भी है। ये सारे चीजों का मिला जुला इंपैक्ट होगा तो ही पब्लिक समझेगी। तो मैं समझता हूं नगर निगम को इससे पैसे नहीं बनाने हैं, नगर निगम ने एक संदेश देना था, वो संदेश दे रहे हैं। पर वो संदेश लगातार अगर वो कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर कॉरपोरेशन काम करती हुई दिखाई देगी, तब तो उनका संदेश अच्छा जाएगा। पर केवल नागरिकों को कह देना और अपने यहां अगर नहीं हुआ, तो जैसे बड़ा सही बात चंदोलिया जी ने कही कि दुकानदार हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद झाड़ू लग चुकी होती है, कूड़े को बाहर इकट्ठा कर देते हैं। तो भाई अगर आप अपनी दुकान साफ करते हैं तो उस दुकान के आगे जो पटरी है उस पे ग्राहक ने आना है, तो आपकी पटरी से आना है, तो उस पटरी को भी अगर आप झाड़ू कर देंगे और कूड़े को कहीं ठिकाने लगा। विजय जी, सामाजिक मानसिकता के पहलू पर भी मैं और चर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ डॉक्टर संजुक्ता आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली चूंकि एक लगातार बढ़ती हुए शहर के तौर पर हम देख रहे हैं, दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो लगातार हो रहे हैं, किन चीजों का जो है इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है जैसे जैसे ये शहर बढ़ रहा है, ताकि हम साथ साथ जो है स्वच्छता को आगे लेते हुए चलें? एक्चुअली सैनिटेशन प्लान्स तो ऑलरेडी हमारे शहर में, बहुत सारे शहर में सैनिटेशन प्लान बनने का योजना है एंड बनाए गए हैं प्लान। बट वही जो आप पहले भी बोल रहे थे कि लागू करने वाला, आई मीन सैनिटेशन प्लान बनाया गया तो सैनिटेशन प्लान के अंतर्गत भी प्रोविजन दिया हुआ है कि ये करना है, हमें टॉयलेट्स प्रोवाइड करना है, हमें डस्टबिन प्रोवाइड करना है और भी बहुत कुछ दिए गए।
तो मगर उसको लागू करना एक बात है। दूसरी बात है कि तो दैट मीन्स एक सोच आ रही है कि सिटी को स्वच्छ बनाए, तो वो तो सोच आ रही है, प्लान्स भी बन रहे हैं, मगर लागू करना दैट इज वन थिंग। तो आपका जो प्रश्न था कि वो कैसे हम क्या क्या लेना है, हमारा जब हम मास्टर प्लान्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब भी एक शहर का पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो फैसिलिटी को हम प्रोवाइड किया है कि नहीं, कितना फैसिलिटी, क्योंकि लगातार शहर जब बढ़ता है तो फैसिलिटी तो उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। और दिल्ली खास करके एक ऐसा शहर है जहाँ माइग्रेंट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जहाँ बाहर के शहरों से लोग हर रोज यहाँ जुड़ते रहते हैं। और एक बात है, शहर होमोजीनियस नहीं है, जैसे उसमें कुछ जगह में ये फैसिलिटी चाहिए, और एक जगह में कुछ और फैसिलिटी चाहिए, जहाँ कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ कुछ, मतलब ऐसा ना करें आप कि एक आपने जो है कह दिया 150 टॉयलेट निर्माण करते हैं, अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग जगह के हिसाब से शहर एक ब्लैंकेट सोल्यूशन अवेलेबल नहीं करना, एक थंब रूल जैसे नहीं। Well, to all my fellow Indians, I just want to request you to keep India clean. A clean India will be great India. Do your bit in cleaning up India. It's time to clean our city. Let's join hands and clean up India. जहाँ देखो वहाँ गंदगी, सड़क पर बिखरा कचरा, आखिर कब सुधरेगा हमारा देश? जानवर से भी निपटकर जिंदगी है इंसानों की। इतना सारी बात आती है, काला काला पानी आ रहा, बच्चे लोग पाँव उसमें रखते, पाँव सड़ जाते हैं। लोग आते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, कोई सोचता नहीं है इस कूड़े का क्या होगा। इस गंदगी ने हमारे देश की नदियों को भी मार दिया है। शहर कोई भी हो, मोहल्ला कोई भी हो, सड़क कोई भी हो, सफाई का मतलब हमारी समझ में नहीं आता। आखिर कब साफ सुथरा बनेगा हमारा देश? Clean up India. Have a clean India. Clean up India. Clean up India. Clean up India. Clean up India. Let's clean up India. Clean up India. जी हाँ, जरूरत है एक खास साफ सुथरे भारत की, और जिसके लिए लगातार IBN7 पर मुहिम भी चला रहे हैं, प्रश्नकाल में चर्चा भी कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में एक स्कीम के तहत और जो कानून बनाया गया है कि अब लोगों से वो अगर कहीं सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करते हैं, थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो उससे उनसे जो है फाइन और पेनल्टी भी वसूला जा सकता है। इसी मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ बने हुए डॉक्टर संजुक्ता भादुरी, जो कि हेड हैं अर्बन प्लानिंग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की, विजय गोयल जी बीजेपी के नेता, JP अग्रवाल जी कांग्रेस के नेता, और साथ ही साथ दिल्ली के मेयर योगेंद्र चांडोलिया हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। दिल्ली से छात्र अबुल ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए इस फील्ड में, ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर वो क्या गलत कर रहे हैं, ताकि अगर उनके अंदर गिल्ट महसूस होगा तभी उनको शर्म आएगी कि आखिर वो क्या गलत कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक हमें कानून बनाने से इसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, चाहे कितने सख्त कानून बना ले, अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो सारे कानून बर्बाद हैं। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्विटर पर केशव जाटव ने लिखा है कि हमारे देश में जहां थूकना मना है कि बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा थूका जाता है। दिल्ली से छात्र रजनीश ने आज के विषय पर अपनी राय दी है, सुनते हैं क्या कहना है उनका। जो सख्त कानून बनाए जाते हैं उनका लोग अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें इन चीज़ों को रोकने के लिए सख्त कानून की बजाय लोगों में इस चीज़ का विश्वास दिलाना चाहिए कि ये हमारे घर के जैसे ही हैं और हमें इसे स्वच्छ रखना पड़ेगा, और जगह जगह पर शौचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को इनकी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से देवेश दवे ने फोन कर अपनी बात कही है। सभी धर्मों के धर्माचार्यों को सरकार द्वारा उनसे विनम्र निवेदन किया जाए कि सभी धर्माचार्य अपने अपने धर्म के लोगों को जागरूक करें। दूसरी बात, सभी स्टेट गवर्नमेंट को नैतिक शिक्षा का नए एक चैप्टर के रूप में इसको साफ सफाई अभियान को कंपलसरी किया जाए। ये जो तमाम सुझाव आ रहे हैं योगेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? एक तो जिस तरीके से विजय गोयल जी ने कहा कि आपको इंश्योर करना होगा कि ये एक और इंस्पेक्टर राज को जन्म ना दे दे। दूसरी बात है कि लोगों में गिल्ट फैक्टर लाने की भी जरूरत है, क्योंकि काफी बार चलान के पैसे वगैरह देना यहाँ के लोगों के लिए शायद दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक बड़ा तबका होता है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शायद गंदगी फैलाए, और साथ ही ठीक है 200 रुपए है, 500 रुपए है, मैं दे देता हूं पेनल्टी। मानसिकता को कैसे बदले? देखिए, जहां तक बात है, मैंने काफी लोगों के अभी जो आपके माध्यम से विचार आ रहे थे, अवेयरनेस के कार्यक्रम लगातार जारी हैं, और उसके लिए ये अभियान हमारा 8 तारीख से 15 तारीख तक पहले फेज में चला,
और उसमें अखबारों में विज्ञापन दिए गए, लोगों को अवेयरनेस की जा रही है। लेकिन अगर केवल हम लोगों को, आरडब्ल्यूएस को यही कहते रहें कि आपने सफाई में सहयोग करना है और कानून काम नहीं करे, उससे भी सफाई होने वाली नहीं है। जहां तक इसमें डंडा राज की बात जो कही जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे इंस्पेक्टर को, सैनिटरी इंस्पेक्टर को डीएमसी एक्ट में पावर है, उसको चालान काटने की पावर है और वो पहले से दी है, और उसका उपयोग वह नहीं करता था क्योंकि इस प्रकार की डायरेक्शन ना उसको थी, ना वो अपने विवेक से काम करता था। आज जिस प्रकार गंदगी के बारे में जब बहुत लोगों ने ये बात कही है, तो मैं मानता हूं कि जब जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उसको लगेगा कि भाई अगर गंदगी होगी तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी तबादला होगा, उस जेई का भी तबादला होगा जहां मलबा रोड साइड में पड़ा हुआ है। तो जब ये सारी चीजें, उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके ऊपर भी चेकअप होगा, तो किस प्रकार से वो उसको गड़बड़ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हर किसी की तय की जाएगी। दिल्ली की जनता को, जेपी अग्रवाल जी, यहाँ जो बात है कि भाई लोगों को भी आखिर कैसे शर्मिंदगी हम महसूस करवाए। अब मैं उदाहरण देती हूँ, पिछले दिनों मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गई थी, वहां बाकायदा एक बड़ी कतार में लोग इंतजार कर रहे थे ट्रेन के आने का, और मेरे सामने कम से कम 2 लोगों ने आकर जो है चिप्स के पैकेट वगैरह को रेलवे ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे फेंक डाला। जब मैंने उनको रोका कि भाई आपसे 10 मीटर की दूरी पर डस्टबिन है, वहां जाकर आप फेंक आए, वो मुझे घूरने लगे, और ऐसा हुआ कि कुछ देर बाद कतार में जो बाकी लोग थे वो भी आकर कचरा ट्रैक में फेंकने लगे। तो उस मानसिकता के लिए आपको लगता है कि सख्त कानून ही सही ज्यादा तरीका होगा? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार बड़े अच्छे एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को ये कहा कि आप वोट जरूर गिरें, और उनको नाम भी दिए, और उनका बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिखाया। मुझे मालूम है विजय गोयल जी ने भी इसकी बड़ी सहमति जताई थी और ये कहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट लोगों को उत्साहित करते हैं कि वो वोट गिरने आए और उससे परसेंटेज बढ़ी। यही बात यहाँ पे लागू होती है। और मुझे डर क्या है, अभी जो योगेंद्र जी ने कहा, अब ये दूसरी बात पे आ गए कि हम उनके ट्रांसफर करेंगे। भाई जो कॉरपोरेशन का काम है उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं बता रहे कि आप डस्टबिन को कैसे ठीक रखेंगे, आप कहाँ पे डस्टबिन बनाएंगे, आप कहाँ बाथरूम बनाएंगे, आप किस तरह डायलॉग खोलेंगे वहां बाजार वालों से या आरडब्ल्यूएस से कि उनको कहाँ क्या परेशानी हो रही है। लेकिन सीधा चालान करना, सीधा ट्रांसफर पोस्टिंग करना, मैं इस हक का बिल्कुल नहीं हूं। सर मेरा मानना यह है कि अब ये सर्टिफिकेट इनके लिए काफी है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लाल किले से इन्हें सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपकी दिल्ली गंदी है। माफ करना, हम नहीं थे 5 साल से यहाँ, तो इनको अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए काम करना चाहिए। हम दिल्ली को स्वच्छ देखना चाहते हैं, हमारी भी सहमति है, लेकिन डंडे के जोर पर कोई काम का मैं हिमायती नहीं हूं। मैं वापस योगेंद्र जी से रिएक्शन लेने के पहले विजय गोयल जी, आपको लगता है कि इसमें एक रिस्क ये भी बन जाएगा कि भाई आप जब ट्रांसफर और जिम्मेदारी फिक्स करने की बात करते हैं, कहीं कॉर्पोरेशन के मुलाजिमों के खिलाफ जो है इसे एक वेंडेटा के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूं। देखिए, इसमें 2 पक्षीय बात होगी। पहला है कि सरकार को क्या क्या करना है, और दूसरा ये है जनता को क्या क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात, तो सबसे अच्छा तरीका है स्कूलों के अंदर एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। आपने देखा होगा दिवाली में हम लोग पटाखे बहुत फोड़ते थे। स्कूल में जब टीचरों ने समझाया कि नहीं इससे प्रदूषण होता है, बहुत से बच्चों ने दिवाली पे पटाखे फुलझड़ी खरीदनी बंद कर दी थी। तो एक तो स्कूलों की एजुकेशन बड़ी जरूरी है, दूसरी बात सरकार का संदेश जाना जरूरी है जी। अभी इस यमुना के अंदर 29 नाले गिरते हैं, सब गंदगी होती है, अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है। उसी तरीके से अभी की बात नहीं कर रहा, पिछले 30-40 साल से दिल्ली गंदी कहलाती है और गंदी लगती है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक अभियान शुरुआत करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है मैसेजिंग की जरूरत है जाके। ये जो फाइन की बात है ये तो सबसे लास्ट में आती है। पहले बात ये आती है वार्निंग्स, कि भाई लोगों को वार्निंग्स हो, और उससे पहले ये आता है कि लोगों के पास सुविधाएं हो, कूड़ा डालने के लिए कहीं ना कहीं उनको डस्टबिन मिले, टॉयलेट जाने के लिए उनको टॉयलेट्स मिले। ये भी एक साथ साथ ही अभियान शुरू होगा जी। तो अगर ये दोनों चीज नहीं, एक तरफ पब्लिक दूसरी तरफ गवर्नमेंट, दोनों ने इस तरीके से काम करना है। खाली लॉ बनाने से भी नहीं काम चलता,
और खाली पब्लिक के ऊपर छोड़ने से भी नहीं काम दोनों को साथ और खाली अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक पब्लिक का उसके अंदर सहयोग नहीं होगा। भागीदारी होने की जरूरत है। डॉक्टर संजुक्ता, आप क्या बताएंगी? क्या जी विजय जी, डॉक्टर संजुक्ता, क्या बच्चों के टेक्स्ट बुक वगैरह में ज्यादा से ज्यादा जो है क्लीनलीनेस पर अगर हम जोर दें, स्कूल का इस पाठ्यक्रम में शामिल करें, लेकिन एक ऐसा बड़ा तबका भी है लोगों का, मैं कोई वर्ग विशेष को टारगेट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन एक हकीकत है कि भाई हमारे यहाँ पर फ्लाईओवर्स के नीचे भी लोग रहते हैं, हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी भी है, और एजुकेटेड लोग भी अपनी गाड़ियों से जो है पैकेट्स वगैरह फेंक कर सड़कों को गंदा करते हैं। उन लोगों को कैसे एंगेज करें हम? वही मैं बताना चाहती कि जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश, जैसे स्टेक होल्डर्स, शहर को जो स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट, अगर उनको स्वच्छता एक आदत बनानी है, अगर स्वच्छता जब तक एक आदत नहीं बनती तो वो तो हम हमारा घर स्वच्छ रहेंगे मगर बाहर हम सोचेंगे ये तो हमारा था ही नहीं ये, मगर शहर का जैसे शहर को अपना समझते हैं तो फिर वो आदत जी बननी चाहिए। और सारे स्टेक होल्डर्स जैसे बच्चे हो गए, फिर जितने गवर्नमेंट हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग अगर मिलके इसमें पार्टिसिपेट करते, ये अभियान ये जैसे एक यज्ञ होते हैं, तो ये अभियान में अगर सब लोग अपने लेवल पे जो किया जा सकता है, अगर सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं तभी कुछ बन पाए। ज्यादा लोगों को शामिल करने की जरूरत होगी। योगेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिल्ली से इस मुहिम की शुरुआत हो रही है एक तरीके से, लेकिन पूरे भारत वर्ष में जो है कहीं ना कहीं जो है हम क्लीनलीनेस कैंपेन चला रहे हैं। दिल्ली अगर मॉडल सक्सेसफुल होता है तो दूसरे राज्य भी जो है कहीं ना कहीं से फॉलो करेंगे। स्पेसिफिक आप एक ब्लूप्रिंट देना चाहेंगे जिन सवालों को पूछ रहे थे आपसे जेपी अग्रवाल जी? देखिए, बात ऐसी है कि केवल मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि डंडे का शब्द पता नहीं क्यों प्रयोग किया जा रहा है। हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्राइमरी स्कूल के बच्चे, हर लगभग 700 स्कूल हमारे पास हैं जिसमें 3.5 लाख बच्चे हैं। 1 लाख बच्चों ने पिछले एक सप्ताह पहले 15 अगस्त से पहले प्रभात फेरियां निकालकर लोगों से अपील की है। अगर और अपील करने के बाद भी अगर लोग ना माने, क्या हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं है? केवल हम सरकारी जो लोग कूड़ा फेंकते हैं, क्या वो जिम्मेदार लोग नहीं है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है, केवल नगर निगम की ही जिम्मेदारी है। आज हर जगह पर चाहे RWS हो, चाहे मार्केट, जिम्मेदारी सबकी है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम एक सवाल, लेकिन हमने अवेयरनेस के पूरे कार्यक्रम रखे हैं और उसके बाद हमने जो है, सर मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है, संक्षेप में जेपी अग्रवाल जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में इन्होंने अपने कितने डस्टबिन ठीक कर दिए, उसके नाम बता देंगे। योगेंद्र जी, आपको स्टैटिस्टिक्स दे पाएंगे कितने डस्टबिन राज्य भर में जो है ये पूरे दिल्ली स्टेट में ठीक हैं? देखिए, डस्टबिन की बात करें, हमारे यहाँ पर ऑटो, टिप्पर, छोटी गाड़ियां गली गली में सायरन बजाकर जाती हैं और वो लोगों का कूड़ा लेकर आती हैं। आज से पहले ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। हमारे डस्टबिन में सीधा कूड़ा वहां पर जाता है और जो दिक्कत ढलाव के ऊपर नहीं है, डस्टबिन पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत गली में कूड़ा लोगों के फेंकने की है, कूड़ा योगेंद्र छत पे से फेंकने की है। योगेंद्र जी, आप निश्चित रूप से आपने कई दावे भी किए हैं, कई वादे भी किए हैं। जब हम एक शहर को, एक राज्य को और देश को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं तो जहां सरकारी कानून की अपनी महत्व है, वहीं लोगों की भागीदारी की भी उतनी ही महत्व है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजुक्ता भादुरी, योगेंद्र चंडोलिया जी, विजय गोयल जी, जेपी अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्रश्नकाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रश्नकाल में अब बारी है लोगों की राय को शामिल करने की। आप में से 94% लोग मानते हैं कि हाँ, सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि स्वच्छता कायम की जा सके। 6% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। जाहिर सी बात है, बात राजधानी दिल्ली की हो, शहर की हो या राज्यों की या पूरे देश की है, हमारा आपका देश है और ऐसे में सबको साथ आना है। लेकिन जहां लोग अपने आप से ना माने, वहां कुछ सख्ती भी दिखानी जरूर पड़ेगी। ये रिपोर्ट।